हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अब देखो, हमने जहां से खत्म किया था कल वाला लेक्चर, वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज हमारे लिए इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। देखो, बेसिकली इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल, राइट, एलिमेंट्स बराबर है या नहीं, वी डोंट केयर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए दो सेट्स के। तो अगर दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डिनैलिटी बराबर होनी चाहिए, तो अगर तो कार्डिनैलिटी बराबर है दो सेट्स की, तो उनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। बात समझ में आई? यस सर। राइट। अच्छा, अब यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर होनी चाहिए, एंड एलिमेंट्स ऑल्सो, तब जाके हम दोनों को बोलेंगे इक्वल सेट्स। अब ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल, लेट्स से आई हैव अ सेट ए ई आई ओ यू। ठीक है, लेट्स से आई हैव अ सेट बी 1 3 5 7 9। लेट्स से आई हैव सेट सी x such that x is a vowel. ठीक है, लेट्स से आई हैव सेट d that is x such that x is an even natural number less than equal to 12। ठीक है, लेट्स से हम इन फोर सेट्स की बात करते हैं। ठीक है, चलो अब मेरे को ये बताओ, कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या है? So 5. 5। कार्डिनैलिटी ऑफ बी 5। कार्डिनैलिटी ऑफ सी इट्स 5, राइट। कार्डिनैलिटी ऑफ डी 12. इवन नेचुरल नंबर, इवन 6. 5. तो 2 4 6 8 10 12, तो कार्डिनैलिटी आ गई 6, हाँ या ना? यस सर। Yes. अच्छा, इनमें से ए बी सी की कार्डिनैलिटी इक्वल है, तो ए बी सी आर इक्विवेलेंट सेट्स। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। राइट, क्लियर है? यस सर। यस राइट। अब देखो जरा प्लीज, अब देखो, अब ए सेट के अंदर और बी सेट की अगर मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, बट क्या एलिमेंट्स बराबर है? नो। ए ई आई ओ यू 1 3 5 7 9 और नंबर वोवल ऑब्वियसली बराबर नहीं है। अब इसकी मैं बात करूं, तो एक्चुअली में इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है, तो अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है, तो दोनों सेट बराबर होने चाहिए। तो ए एंड सी आर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल एंड एलिमेंट्स आर आल्सो, यस। तो यहां पे मैं बोलूंगा ए एंड सी आर इक्वल सेट्स। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? नो सर। राइट। अच्छा, अब एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ, जो सेट्स इक्वल होंगे वो इक्विवेलेंट भी होंगे, क्योंकि इक्वल कब होगा? राइट, इक्वल कब होगा? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर है एंड एलिमेंट्स भी बराबर है, राइट। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर है एंड एलिमेंट्स भी बराबर है, तभी इक्वल होगा। यानी कि एलिमेंट्स तो बराबर होंगे, तो यानी कि वो इक्विवेलेंट भी होगा। सो एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट, हाँ या ना? Yes. राइट, राइट। किसी को डाउट है तो बोलो अभी तक। मैत्री? No, sir. Sir, हाँ जी सानिया? sir, सेट्स और इक्वल सेट्स एक बार रिपीट कर दोगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, मैं भी रिपीट करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, दैट इज सबसेट्स। ठीक है, सबसेट्स, ध्यान से इसको प्लीज समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या चीज है सबसेट? बेसिकली अब ये सोचो कि हमारे पास, चलो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं सबसेट की। ठीक है, सबसेट की डेफिनेशन ये है कि इफ एवरी एलिमेंट
of set A belongs to set B, then A is a subset of set A. Oh sorry, set then A is a subset of set B. ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है, देखो मान लो बी सेट है 1 2 3 4 5 एंड ए सेट है 1 2 3। अब ध्यान से देखो एंड मेरे को एक चीज बताओ कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट, Yes, sir. लेकिन क्या उल्टा है, बी के सारे ए को बिलोंग कर रहे हैं क्या? No, No, sir. sir. No, sir. तो आई कैन से दैट कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट, अब इसको लिखने का तरीका ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, इट्स लाइक स्लांटेड यू है साथ में इक्वालिटी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हाँ या ना? सर सबसेट को ऐसे लिखते हैं हम स्लैंटिंग। हाँ, ये मतलब ये लिखने का तरीका है कि ए बी का सबसेट होगा तो उसका सिंबल ये है, बात समझे? सर यस सर। अभी मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। सॉरी सर दो टाइप के होते हैं ना, सबसेट प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अरे मैं अभी आ रहा हूँ यार, अभी आ रहा हूँ, बिल्कुल होते हैं, आप सही बोल रहे हो, नहीं, मैं ठीक है, अभी तो सॉरी मैं वो साइन मुझे- हुआ था कुछ। हाँ, अरे मैं उस पे आ रहा हूँ, अभी सब कुछ डिटेल में बताऊंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है ना? अच्छा अब देखो जरा पहले, अब मेरे को ये बताओ, लेट्स से ए सेट है मेरे पास 1 2 3, ओ हाँ 1 2 3, तो क्या ये सेट जो है ये इसका सबसेट है? Yes, sir. यस श्योर? Yes, सर वो sir. आए तो नहीं है ना? सॉरी, सर वो आए तो नहीं है ना? एक ही क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, 1 1 1 1 1 1 1, राइट? अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? Yes, sir. यस सर। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? Yes, sir. यस सर। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? Yes, sir. यस सर। अच्छा, 1 3, Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, देन 2 3, Yes, sir. यस सर। ओके, देन 1 2 3, यस नो सर इक्वल सेट। Equal. ये तो इक्वल भी है। अच्छा सुनो, अब सुनो, मैंने बोला नहीं कि ये इक्वल नहीं है, इक्वल तो है, लेकिन इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर भी आ रहे हैं, तो ये खुद का सबसेट भी है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हाँ या ना? क्योंकि उसके खुद के एलिमेंट तो सारे के सारे खुद को बिलोंग करते हैं ना, तो एवरी एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. राइट? अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ कि फाई क्या होता है? कुछ भी नहीं, हाँ या ना? यस वो तो इसको डेफिनेटली बिलोंग करेगा, राइट? अब देखो कहने का मतलब ये है कि जो फाई है ये भी इसका सबसेट होगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान, ये चीज मैं दोबारा बताता हूं, ठीक है, सारी की सारी चीज मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो अगर मेरे को किसी भी सेट के सबसेट्स बनाने हैं, एग्जाम्पल दिस 1 2 3, तो मैं क्या करूंगा, या तो इसका एक एक एलिमेंट उठा के सेट बना दूंगा, तो ये सारे के सारे इसके सबसेट्स होंगे, या तो दो दो एलिमेंट्स उठा के इसके सबसेट्स बना दूंगा, सेट बना दूंगा, वो इसके सबसेट्स होंगे, या तो तीनों एलिमेंट उठा के बना दूंगा। तो कहानी कहां से शुरू हुई हमारी? एक एलिमेंट उठाओ या दो उठाओ या तीन उठाओ या चार उठाओ या पांच उठाओ, सो अनटिल सारे के सारे उठा लो। लेकिन एक्चुअली में सिर्फ फर्स्ट वन एलिमेंट से कहानी स्टार्ट नहीं होती, जीरो से, यानी कि अगर हम कुछ भी ना उठाएं तो दैट मींस 5 वो भी इसका सबसेट होगा। तो यानी कि 5 जो है इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसके साथ एक और चीज हम बोलेंगे, दैट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ every set।
राइट। अब मेरे को ये बताओ, ये सारे के सारे सबसेट्स हैं ए के, हाँ या ना? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. काउंट करो कितने हैं, काउंट करो कितने हैं? सर 7। 7. 8. 8। अरे बाबा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ या ना? यस Yes, sir. Yes, sir. राइट, श्योर। अभी तक किसी को डाउट? सर ये Yes, बता दो sir. 5 नहीं है कैसे सबसेट होगा? एक सेकंड, किसी का डाउट आ रहा है, प्लीज दोबारा बोलो। 5 कैसे सबसेट होगा ये बता दो दोबारा। 5 सबसेट कैसे होगा? देखो मैं ना इसको इस तरीके से बोल सकता हूं कि सबसेट क्या होता है भाई, दोबारा बोलो जरा। हाँ जी, किसका डाउट था? सर राहुल? जो हाँ जी सर। राहुल देखो, बेसिकली सबसेट क्या होता है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स उसको बिलोंग करने चाहिए, तो ये उसका सबसेट हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ जी सर। लेकिन ये तब है जब एलिमेंट्स होंगे, हाँ या ना? हाँ जी सर। लेकिन अगर एलिमेंट ही नहीं है कोई, तो वो तो डेफिनेटली इसको बिलोंग करेगा। वो अगर एलिमेंट नहीं है तो वो है 5 उसका सबसेट। हाँ, तो वो 5 है, उसीलिए उसको बोल रहे हैं कि वो उसका सबसेट होगा। बट सर उस सेट में तो एलिमेंट्स हैं ना, फिर 5 कैसे है? अच्छा, आपको लग रहा है कि 5 उसको बिलोंग कैसे कर रहा है? यस सर, क्योंकि 5 में तो एलिमेंट ही नहीं है कोई, बट ए सेट में तो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अच्छा, आपको फिर ऐसा लग रहा है क्या कि 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसको बिलोंग करेगा? अब आगे देखो जरा, ठीक है, चलो वेन डायग्राम के थ्रू ये क्लियर है, ठीक है। तो अब आगे देखो जरा, ये नोट कर लिया? पहले तो ये बताओ। Yes, sir. Yes, सर sir. यस। राइट, ओके। अब देखो जरा कि इसके अंदर हमने क्या चीज बोली कि अगर ए सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स 3 हैं तो उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 8, हाँ या ना? Yes, sir. राइट। Yes, अब sir. ऐसे मैंने एक सेट लिया बी जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 2, इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? देखो, एक 5, So 4. एक 1, Four. एक 2 4। एंड एक 1,2। सो दैट मींस इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। अब मैंने एक सेट लिया सी जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 1, तो इसका सबसेट बनेंगे 1 5 एंड 1, तो 2। एंड एक सबसेट लिया डी जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? एक, दैट इज 5, 1 5. हाँ या ना? यस सर। Yes, राइट। sir. तो Yes, sir. क्या मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर्सेस नंबर ऑफ सबसेट्स? तो अगर एलिमेंट्स 0 हैं तो सबसेट्स बनेंगे 1, 0 एलिमेंट के सबसेट्स बनेंगे 1, 1 के बनेंगे 2, 2 के बनेंगे 4 एंड 3 के बनेंगे 8। तो ये पैटर्न दिखाई दे रहा है? Yes, दैट sir. इज, Yes, sir. अगर n एलिमेंट्स हैं तो बनेंगे Per 2 n. की पावर n। सो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 की पावर n, हाँ या ना? ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। इसमें कोई डाउट? प्लीज कंफर्म करो। No, sir. ओके, नोट करो, शाबाश, नोट करो। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट इसकी के अंदर, ठीक है। अब अगेन आई होप आपको ये लेस देन और लेस देन इक्वल टू में फर्क मालूम है, Yes, sir. राइट? Yes, sir. राइट। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि दोनों नंबर बराबर हो भी सकते हैं, इसके अंदर कभी भी दोनों नंबर बराबर नहीं हो सकता. नहीं हो सकते। परफेक्ट, नहीं हो सकते, ठीक है।
अब वही चीज इधर देखो, क्या इसको छोड़ के, राइट, द सेट इटसेल्फ, इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे इसके बराबर हो सकते हैं? यस। No. नहीं, नहीं हो सकते। कब? नो। सो बेसिकली आइदर ए इज दिस और ए इज दिस, हाँ या ना? ये कब आएगा? जब ए बी के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ये तब आएगा जब ए बी के बराबर भी हो सकता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो इसका मतलब क्लियरली क्या है, सॉरी, इसका कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये कब होता है? व्हेन ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी। बात समझ में आई? ये चीज समझे? इस केस में हम ये बोलते हैं कि ए जो है, इसके लिए स्पेशल नाम दिया गया है कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अच्छा, अब देखो, इट्स लाइक कि पेरेंट चाइल्ड ऐसी चीज है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहे हैं, राइट? तो ए इज अ चाइल्ड सेट एंड बी इज अ पेरेंट सेट। तो चाइल्ड सेट को क्या बोलते हैं? सबसेट। ऐसे ही पेरेंट सेट को इन दिस केस क्या बोलेंगे? सुपर सेट। ठीक है? ए अगर सबसेट है, ए अगर प्रॉपर सबसेट है, तो बी इन दैट केस क्या होगा? ए का सुपर सेट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Sir. Excuse me, sir. Yes, Sir, sir. हाँ जी, एक बोलो। एक मिनट बता दो, मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम। प्रणिल, हम ये बोल रहे हैं कि दो टाइप की इनइक्वालिटी होती हैं, राइट? लेस देन और लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि बोथ द एलिमेंट्स कैन बी इक्वल आल्सो, बट इन दिस केस बोथ द एलिमेंट्स आर अनइक्वल, राइट? ऐसे इसके अंदर क्या जाएगा? सबसेट के केस में इक्वालिटी आएगी या इक्वालिटी नहीं आएगी? अब इक्वालिटी कब नहीं आएगी? जब ए जो सबसेट है वो बी के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। बात समझे? यस सर। एग्जाम्पल, इसको अगर हटा दें तो बाकी जितने सबसेट्स हैं क्या वो ए के बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं, नो सर। राइट? तो ऑल दीज आर विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर रिलेशन। दैट इज, इन दिस केस व्हाट वी विल से दैट कि ए इज सबसेट तो है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है, दैट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एंड इन दिस केस बी को क्या बोलते हैं? सुपर सेट ऑफ ए। तो इट्स लाइक दी चाइल्ड एंड पेरेंट सेट। तो पेरेंट सेट का नाम होता है सुपर सेट एंड चाइल्ड सेट का नाम क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। बात समझे? और ये तभी होगा व्हेन ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी। आई होप क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Right? Okay. Yes, sir. Now a particular question. Now a question regarding this. ठीक है? Now let A and B be two sets with number of elements M and N. If number of subsets of A is 56 more than that of B, find Mn. Find Mn. ठीक है? ये नोट करो, ये ट्राई करो, शाबाश, जल्दी। तो इसको किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो ये देखो कि ए के अंदर अगर m एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 raised to power m। 2 raised to power m, राइट? और बी के कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर n। तो दिस माइनस दिस करूंगा, दैट वुड बी 56, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, अब sir. ध्यान से सोचो, सिंगल स्टेटमेंट है और दो वेरिएबल है m एंड n, तो निकालना है। तो एक्चुअली में अभी तक हमें क्या सिखाया गया है? जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, राइट? sir. यहां पर तो उल्टा काम है, यहां पर दो वेरिएबल एक इक्वेशन। अब देखो, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है?
अब ऑब्वियसली 2 की पावर n बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तभी जाके सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव टर्म आ रही है, Yes, sir. Yes, राइट? कैन आई टेक 2 की पावर n कॉमन? तो मैंने 2 की पावर n कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 दैट इज 56। ये प्रोसेस नहीं क्लियर हुआ किसी को तो बताओ प्लीज। सर 2 रेस्ट पर कॉमन क्यों लिया? कॉमन लेने का रीजन ये था कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ जाएगा, और इसकी फैक्टराइजेशन करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं फिर इन दैट केस। सर मेरा नेट Okay. डिस्कनेक्ट हो गया, तो सर रिपीट कर दो। अरे मैंने कुछ नहीं किया अनराय, मैंने क्या किया कि ए के अंदर 2 की पावर m, बी के अंदर 2 की पावर n सबसेट, दोनों का डिफरेंस 56। अब क्या किया 2 की पावर n कॉमन लेके ये बना दिया, बात समझे? सर यस। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, 56 को क्या मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 7, हाँ या ना? सर यस। yes, राइट? अब ध्यान से देखो, yes, sir. Yes, sir. ये 2 की पावर जो मर्जी हो, ये इवन नंबर होगा, 2 की पावर समथिंग, Yes, sir. Yes, sir. -1 करूंगा तो ये हमेशा ओड होगा, और ओड इधर आ रहा है 7, तो यानी कि 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 दैट शुड बी इक्वल टू 7, एंड 2 की पावर n शुड बी इक्वल टू 8, हाँ या ना? यस सर। तो 2 की पावर n अगर 8 है तो n की वैल्यू क्या आएगी 3, राइट? इस वन को इधर ले जाओ, तो 2 की पावर m माइनस n इज अगेन 8, तो पावर क्या आ जाएगी m माइनस n क्या आ जाएगा, वो भी 3 आ जाएगा। n को 3 पुट किया तो 3 उधर गया, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, हाँ या ना? तो m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 3, बात खत्म। ध्यान से चेक करो, जिसको डाउट आ रहा है बोलो प्लीज, शाबाश। बहुत छोटी छोटी चीजें आएंगी, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है? रियल नंबर के जो सबसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखो जरा, रियल नंबर के अंदर माइनस इंफिनिटी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, एंड इधर इंफिनिटी। इसके अंदर और क्लैरिटी होगी अभी आपको, ठीक है? ध्यान से देखना जरा, जो नंबर सिस्टम की फर्स्ट डे हमने थोड़ी सी बात की थी ना कल, तो इसके अंदर थोड़ी सी और आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर होगी। देखो, कैन आई से दैट कि जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मतलब -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे सबसेट ऑफ रियल नंबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के अंदर और भी चीजें आती हैं, जैसे 1.1 1.2 2.1 2.5, उनको छोड़ के बाकी कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स उठा रहा हूं मैं, कौन से? ये वाले, एंड इनका नया सेट बना दिया, और इनके सेट को हमने क्या बोला? इंटीजर्स। Integers. तो इंटीजर क्या किससे रिप्रेजेंट करते थे? z से। सो z इज द सबसेट ऑफ r, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, ओके ओके ओके। अच्छा, व्हाट अबाउट रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? q, राइट? अब वो होता है p बाई q फॉर्म, राइट? अब हमें मालूम है नंबर लाइन के ऊपर दो टाइप के नंबर आते हैं, या तो रैशनल या तो इररेशनल। तो ऑब्वियसली इररेशनल और रैशनल को मिला के रियल नंबर बने हैं, राइट? Yes, तो sir. अगर मैंने इरेशनल हटा दिए तो जो रैशनल वाला है वो ऑब्वियसली इसका सबसेट होगा, तो अगेन इट्स अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, हाँ या ना? Yes. yes, sir. देखो, अज्यूम नहीं करना, किसी को नहीं पता है इन चीजों के बारे में तो प्लीज डिटेल में पूछना, इट्स ओके, ठीक है ना? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो p बाई क्यू फॉर्म होती हैं। प्रभनूर, याद है तूने वो क्या बोला था कल? p बाई क्यू फॉर्म में डिनोमिनेटर अगर 1 हो जाए तो वो क्या बन जाएगा भाई? इंटीजर। परफेक्ट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर के सबसेट हैं? यस सर। Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा, नाउ कैन आई से दैट कि जो मेरे होल नंबर हैं, अच्छा होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 4। अच्छा, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स?
One, 1 2 1 2 3 4 5 and 4, राइट? तो जो होल नंबर है इट्स अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, Yes, sir. Yes. राइट? अच्छा, नेचुरल नंबर्स n is a subset of whole number, yes sir yes sir. एंड होल नंबर को w से, राइट? अब देखो कंप्लीट पिक्चर क्या बनी, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ, इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, z से, z इज इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर इज q, एंड रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये पूरी लाइन समझ में आई, Yes. Yes sir. yes sir राइट? ये आ गया नेचुरल नंबर, ये आ गया होल नंबर, ये आ गया इंटीजर्स, ये आ गया रैशनल, एंड ये आ गया रियल। शाबाश, नोट कर लो, नोट कर लो। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, नंबर लाइन बेसिकली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इनइक्वालिटी के अंदर ये आगे आएगा हमारे काम में। ठीक है, अब देखो ये रियल नंबर लाइन है, राइट? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, इसके बीच में 0 1 2 3। अब ये सोचो कि 1 to 2 के बीच में रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, हाँ या ना? यस Yes, sir. yes sir राइट? Yes, सारे के सारे नंबर Yes, आते हैं sir. डेसिमल फॉर्म में। अगर हम देखें, अगर मेरे को 1 to 2 के बीच में सारे नंबर चाहिए, सारे के सारे, अब वो सारे के सारे कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर, हाँ या ना? yes sir Yes, sir. Yes sir. राइट? डेसिमल आगे आगे लेते जाओ, एक्सपेंड करते जाओ, जूम करते जाओ, तो ये इनफाइनाइट नंबर चले जाएंगे। अब वो सारे के सारे नंबर चाहिए, अब मैं सारे के सारे नंबर को रोस्टर फॉर्म में तो लिख नहीं सकता, राइट? Yes. अब इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जहां से शुरू करना है, जहां पे खत्म करना है, उन दोनों के बीच के अंदर के सारे नंबर चाहिए हमें, राइट? तो जहां से शुरू करना है दैट इज अ स्टार्टिंग वैल्यू, एंड जहां पे खत्म करना है दैट इज द एंड वैल्यू। इन दोनों को हम नोट करते हैं। तो देखो, अगर अज्यूम करो मेरे को 1 to 2 के बीच के अंदर सारे नंबर चाहिए, ये इसको बोलते हैं इंटरवल, बाय द वे, इंटरवल। अब 1 to 2 के बीच का इंटरवल चाहिए, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, 1, 2, लेकिन ब्रैकेट्स आएंगी। अब ब्रैकेट्स दो टाइप की हैं, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब होता है नंबर इज इंक्लूडेड, एंड इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब होता है नंबर इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर मेरे को ऐसा चाहिए 1 to 2, ये चीज, इसका मतलब क्या है कि 1 to 2 के बीच में आने वाले सारे के सारे नंबर मेरे को मिलेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 to 2 के बीच के आने वाले सारे के सारे नंबर। बट 1 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट, 2 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो दैट मींस 1 and 2 इन इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड। बात समझ में आई? yes sir यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि x जो नंबर है ये क्या है, 2 से छोटा छोटा एंड 1 से बड़ा बड़ा, 1 to 2 के बीच का नंबर। लेकिन 1 इंक्लूडेड है क्या, नहीं, यहां पे इक्वालिटी नहीं है, यहां पे इक्वालिटी नहीं है। आई होप क्लियर हुआ। yes sir Yes sir. Yes, sir. yes sir एंड इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 1 to 2, यहां पर लगाएंगे लाइन। अब 1 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है तो 1 पे लगाएंगे ओपन सर्कल, 2 भी इंक्लूडेड नहीं है तो 2 पे भी लगाएंगे ओपन सर्कल। आई होप क्लियर हुआ। यस yes sir yes sir Yes. अच्छा, अब देखो जरा, अब देखो सेकंड, ये आगे केस 1, केस 2। अब अज्यूम करो ऐसा है 1, 2 क्लोज ओपन, मतलब 1 to 2 के बीच के सारे नंबर प्लस 2 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे x इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। ये चीज क्लियर हुई, क्योंकि 2 इक्वालिटी है 2 पे अभी, तो 2 को इंक्लूड कर दिया, 1 पे इक्वालिटी नहीं है तो 1 को एक्सक्लूड कर दिया। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे, 1 to 2
इधर ओपन ही आएगी वहां पे, क्योंकि वन इंक्लूडेड नहीं है, और 2 पे क्लोज आ जाएगी, यानी कि इसको फिल्ड सर्कल की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई। Sir, can you please repeat? हाँ, इसका मतलब होता है बेसिकली ओपन डॉट का मतलब नॉट इंक्लूडेड, और इसका मतलब होता है इंक्लूडेड। हाँ जी, क्या हुआ? किसी ने डाउट पूछा, रिपीट करने के लिए प्लीज बताओ। Yes, sir, मैंने पूछा था। हाँ जी, रीत क्या हुआ बताओ, सर मेरा ना कहाँ से? ये जो फर्स्ट आपने केस 1 लिया ना, यहाँ से समझा दोगे एक बार? केस 1 के अंदर क्या था रीत की, मेरे को अगर 1 to 2 के बीच में आने वाले सारे नंबर चाहिए, दिस इंटरवल, तो मैं क्या लिखूंगा 1, 2, लेकिन ये ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 1 and 2 इन इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड, दैट मींस x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। बात समझ में आई? Yes, sir. अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि वी विल पुट अ लाइन फ्रॉम 1 to 2, a line from 1 to 2, but at 1 and at 2 exactly we will represent it using open circle, एक ओपन डॉट के थ्रू। बात समझे? ओपन डॉट का मतलब क्या है कि नॉट इंक्लूडेड, ऐसे क्लोज डॉट का मतलब क्या है? इंक्लूडेड। अब जैसे देखो 1 to 2, 1 पे ओपन 2 पे क्लोज, राइट? अब इसका मतलब क्या है कि 2 पे क्लोज मतलब 2 पे इक्वालिटी है, 1 पे इक्वालिटी नहीं है। बात समझ में आ रही रीत? Yes, sir. राइट? अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 to 2 की लाइन, राइट? लेकिन 1 पे ओपन, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है तो ओपन सर्कल आ जाएगा, 2 पे क्लोज्ड है, राइट, इंक्लूडेड है तो क्लोज डॉट आ जाएगी। आई होप क्लियर हुआ? Yes, sir. Thank you. राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 1 to 2 के बीच के अंदर आने वाले सारे नंबर तो आएंगे, प्लस 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। बात समझे? अब केस 3, 1 to 2 ओपन एंड इधर क्लोज, इसका मतलब क्या है? x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ऐसे 1 to 2 क्लोज एंड इधर ओपन। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. केस 4, 1 to 2 दोनों क्लोज, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड ये आ जाएगा 1 to 2 दोनों पे क्लोज डॉट आ जाएगी। हाँ या ना? क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज। No, sir. ओके, नोट करो जल्दी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली पता क्या होता है? जिसके अंदर सारी की सारी डिफाइंड चीजें आती है, जितने भी सेट्स हैं वो सारे इसके सबसेट्स हैं, जितने भी डिफाइंड एलिमेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसी चीज जो सारी वेल डिफाइंड चीजों को कंटेन करता है। बात समझ में आई? So a set that contains all the well-defined objects slash elements slash sets in given context। ठीक है? एक जिस कंटेक्स्ट की बात हो रही है उसके अंदर जिसका एक ऐसा सेट जिसके अंदर सब कुछ आता है, वो चीज उसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। जैसे अब मैं इस क्लास की बात करूं, राइट, इस क्लास के अंदर, राइट, टोटल स्टूडेंट्स का एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, उसके अंदर फिर आगे बनेगा मेल्स फीमेल्स। तो जो यूनिवर्सल सेट है इस क्लास का वो क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी क्लास का सेट। तो इन द गिवन कंटेक्स्ट की बात हो रही है, राइट? ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. अब पावर सेट क्या होता है? बेसिकली सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है? ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। देखो, लेट्स से मेरे पास एक सेट है 1, 2, मैंने इसके सबसेट्स बनाए, तो क्या आ जाएगा? 1, 2, 1, 2 एंड 5। अब मैंने क्या किया? देखो बेसिकली क्या है? सबसेट्स ऑफ ए सेट, राइट? एक सेट के सबसेट्स आ गए, अब वो सारे के सारे सबसेट्स का पकड़ के मैंने सेट बनाया। तो ये सारे सबसेट्स का पकड़ के मैंने क्या किया? एक सेट बनाया बड़ा। इस सेट को क्या बोलेंगे? पावर सेट। Power set. पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि ये ए का पावर सेट है, और इसको लिखने का तरीका पी ऑफ ए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर हुआ?
Yes, sir. यस सर Yes, sir. सर पार्सेट लिख Yes, के sir. दिखा दोगे एक मिनट सॉरी सॉरी रनिल, पार्सेट सर पार्सेट लिख के दिखा दोगे या वो भी वन को नहीं समझा नहीं मैं, लिख के दिखा दूं मतलब? सर पार्सेट लिख के दिखा दो कि क्या होगा ये पावर सेट होगा ना, दिस इज पावर सेट। ओके सर Basically, this is a set ना, which contains all the subsets. So that is why it is a power set. सर इंक्लूड करके पावर सेट होगा ये। Include करने का मतलब? ऐसे सारा आपने दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं, पूरे सबसेट्स भी अबे ये सेट है, ये वो included excluded नहीं है, ये वो इंटरवल थोड़ी ना है, ओपन क्लोज। अबे ये सेट है, ये वाला। सर वही हाँ ये सेट है सेट। So basically it's a set, ठीक है। और ये सेट के 4 एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स क्या है? सबसेट्स, ए के सबसेट्स हैं। आई होप क्लियर हुआ। यस सर Yes, sir. Yes, sir. हाँ, किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। No, sir. No, sir. चलो अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ कि ए के सबसेट्स कितने होते हैं? सबसेट्स होते कितने हैं? 2 raised to power n, that is. 2 रेज़ पर n And श्योर, 2 रेज़ टू पावर n। तो उतने एलिमेंट्स पावर सेट में होंगे, क्योंकि पावर सेट के अंदर है ही सारे के सारे सबसेट। Yes. yes, sir. Yes, sir. बेसिकली पावर सेट की जो कार्डिनलिटी है, पावर सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो कितने होंगे? 2 की पावर n। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली आई कैन से दैट कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज नथिंग बट 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, इसमें डाउट है तो बोलो प्लीज। अरे ये क्या कर दिया मैंने? हाँ जी, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर Yes, sir. ओके